शब्दों के बारे में कुछ विचार आगे। एक गांव में गया तो वहां एक छपा हुआ प्रश्न एक आदमी ने मेरे हाथ में दिया। उस पर 3 प्रश्न छपे हुए थे इसलिए मैं हैरान हुआ। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कहा कि यह मेरे प्रश्न है और सभी से मुझे यही पूछने होते हैं, इसीलिए मैंने ये छपवा कर रख लिए हैं। जो भी यहाँ आता है उसको मुझे यही पूछना है, तो बार बार लिखना क्या। मैंने ये छपवा दिए हैं तो मैं यह बांट देता हूँ कि कृपा करके इनके उत्तर दीजिए। अब ऐसी आदमी का प्रश्न ही नहीं बदला। मैंने कहा, कितने दिन हो गए इसे बदले। उस आदमी ने जवाब दिया, 20 साल से मैं यही प्रश्न पूछ रहा हूँ। मुझे ये महसूस हुआ कि इसने तो एक जड़ता पकड़ ली है। इसके प्रश्न ने भी एक जड़ता पकड़ ली है। मैंने उनसे कहा, अगर यह प्रश्न जिंदा होता आपके भीतर तो 20 साल में बिना पूछे भी इसमें फर्क आ जाता। हमेशा आप देखते हैं कि जिंदा चीज बदलती है, बिना पूछे भी फर्क आ जाता है। अगर यह जिंदा रहती, जिंदा चीज खड़ी नहीं रहती है एक जगह, डायनेमिक होती है। अगर आपका प्रश्न भी जिंदा है तो वह नहीं हो सकता जो पिछले साल प्रश्न था। एक साल में उसमें बदलाहट आ जाएगी। हर चीज बदलती है। हर चीज का विकास होता है यदि जिंदा होती है। उसमें ग्रोथ आती है, उसमें ग्रोथ होती है, उसमें फर्क होता है। लेकिन पिछली बार भी आया था और पिछली बार भी आपने वही पूछा था जो आप इस बार भी वही पूछते हैं। तो मैं आपको कहूँगा, पक्की तरह कहूँगा कि यह प्रश्न बिल्कुल मुर्दा है। इसमें जान नहीं है, ये जिंदा नहीं है। यदि ये जिंदा होते तो इसमें कुछ बदलाहट होती। और मुर्दा प्रश्नों का पूछने वाला भी खुद भी धीरे धीरे मुर्दा हो जाता है। वह मर जाता है। उसकी जिंदगी में कोई ग्रोथ नहीं होती है, कोई विकास नहीं होता है। जिंदगी एक विकास है प्रश्नों का, जिज्ञासा का, एक खोज का। किसी दूसरे का प्रश्न मत पूछे कि ऐसा लोग पूछते हैं तो हम भी पूछते हैं। आपको कोई चोट लग रही है, कोई घाव, पीड़ा अनुभव हो रही हो तो पूछे। तो आपका घाव उस प्रश्न को जीवन देगा, अर्थ देगा, कोई अभिप्राय देगा। तो फिर अगर कोई झलक उसकी खोज से मिले तो आपके घाव को बदल देगी। आप दूसरे आदमी हो जाएंगे। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।